नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते। यूपी की 8 लाख बहुओं के राशन पर संकट। तकनीकी बाधाओं के कारण प्रदेश की लाखों विवाहित महिलाओं को ससुराल में राशन नहीं मिल पा रहा है। मायके के कार्ड में नाम होने से यह समस्या आ रही है। इसे सुलझाने के लिए सरकार ने यूनिट शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। 8वें वेतन आयोग पर स्थिति हुई साफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब 2027 के अंत तक ही लागू हो पाएंगी। हालांकि 2025 में 5% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को तात्कालिक वित्तीय राहत मिलना तय है। विधानसभा में गूंजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। सदन में माफियाओं को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी और पौराणिक स्थलों पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरठ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। हापुड़ के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को हत्या के मामले में धाराएं बदलने के लिए 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यूपी के 48 जिलों में भीषण ठंड का रेड अलर्ट। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 27 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने के आसार जताए गए हैं। पीएम आवास योजना में करोड़ों का भयंकर घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सैकड़ों अपात्रों को धन वितरण और साइबर ठगी के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। 3 किशोर हिरासत में। बिहार के मुजफ्फरपुर में रील बनाने के चक्कर में कुछ नाबालिगों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 किशोरों को हिरासत में ले लिया है। घटना में ट्रेन की 3 बोगियों के शीशे टूट गए हैं। चीनी मिल कर्मियों को 2149 रुपए वेतन वृद्धि का तोहफा। नए साल पर उत्तर प्रदेश के 1 लाख चीनी मिल कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार और मिल मालिकों के बीच हुए समझौते के बाद वेतन वृद्धि पर अंतिम मुहर लग गई है। राजघाट पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद। वाराणसी के ऐतिहासिक राजघाट पुल पर मरम्मत कार्य शुरू होने से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्हें वैकल्पिक लंबे मार्गों का उपयोग करना होगा। जनवरी 2026 से शुरू होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जेवर एयरपोर्ट अगले महीने से संचालित हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और विकास को नई गति देगा। काशी विश्वनाथ में स्पर्श दर्शन पर रोक। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 24 दिसंबर से स्पर्श और विशेष दर्शन बंद कर दिए हैं। नए साल तक कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, जिससे आम भक्तों को सुगम दर्शन मिल सके।
राशन वितरण में बदलाव, गेहूं और चावल की मात्रा बढ़ेगी। सिवान के कार्ड धारकों के लिए जनवरी 2026 से राहत भरी खबर है। नए नियम के तहत अब प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा, जिससे अंत्योदय और पीएचएच परिवारों को अधिक राशन मिलेगा। केवाईसी के बिना रुकेगी पीएम किसान की किस्त। सारण के किसानों को अगली किस्त प्राप्त करने के लिए फेस ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपात्रों को बाहर करने और केवल पात्र किसानों को लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली बिल माफी का सुनहरा और अंतिम मौका। बहराइच के उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर तक विशेष योजना लागू है। रजिस्ट्रेशन कराने पर 100% ब्याज और 25% मूलधन माफ किया जा रहा है। बिजली विभाग ने बकायेदारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। जियो का 1748 रुपये वाला सबसे सस्ता वैल्यू प्लान रिलायंस जियो ने सिम एक्टिव रखने के लिए 36 दिनों की वैधता वाला किफायती प्लान पेश किया है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलेगी। यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें डाटा की आवश्यकता नहीं है। यूपी अनुपूरक बजट महिलाओं और युवाओं को सौगात। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में 40 लाख महिलाओं की पेंशन के लिए 535 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भी भारी प्रावधान किए गए हैं। चीन की एलआईसी पर नई साजिश का खुलासा। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की नीयत से शांति का नाटक कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने इस क्षेत्र को अपने मुख्य हितों में शामिल कर कड़ा रुख अपनाया है। आरआरबी ने 368 पदों के लिए 11 से 12 फरवरी 2026 को परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। नए पैटर्न में इंग्लिश और सामान्य ज्ञान को हटा दिया गया है, जिससे तकनीकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कड़ाके की शीत लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। अब तक 10 लाख से अधिक कंबल बांटे जा चुके हैं और 19,000 अलाव जलाए गए हैं। बहराइच में टाइगर का खौफ, बालिका पर हमला। नेपाल सीमा से सटे बहराइच के इलाकों में टाइगर ने दहशत फैला दी है। बाघ ने एक बच्ची समेत 3 लोगों को घायल कर दिया है। वन विभाग ने ड्रोन और पिंजरे लगाकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेंगर की जमानत पर मंत्री ओपी राजभर का विवादित बयान। कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर मंत्री राजभर की हंसी और संवेदनहीन टिप्पणी से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पीड़िता के विरोध पर विपक्ष ने उनके बयान को भाजपा की मानसिकता का उदाहरण बताते हुए तीखा हमला बोला है। चंद्रबाबू नायडू करेंगे रामलला के दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा, जहां वे राम मंदिर की भव्यता का अवलोकन करेंगे और रामलला की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। केजीएमयू लव जिहाद मामला। आरोपी डॉक्टर निकला शादीशुदा। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर को फंसाने वाला डॉक्टर रमीज पहले से ही शादीशुदा निकला। पहली पत्नी के सामने आते ही रमीज के झूठ का भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शेखपुरा में पीएम आवास योजना की जांच में फर्जीवाड़ा। प्रशासन ने आवास योजना के 54,000 आवेदकों की भौतिक जांच शुरू कर दी है। गलत जानकारी देकर लाभ लेने की कोशिश करने वाले अपात्रों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। गोरखपुर में मां की डांट से नाराज छात्र सोने के बिस्किट लेकर फरार। एक अजीबोगरीब मामले में हाई स्कूल का छात्र घर से नाराज होकर 2 कीमती सोने के बिस्किट लेकर भाग गया। पुलिस ने किशोर की लोकेशन सिलीगुड़ी में ट्रेस की है और उसे सुरक्षित वापस लाने का प्रयास जारी है। संभल पुलिस की फर्जी मुठभेड़ की साजिश बेनकाब। जेल में बंद व्यक्ति पर लूट का झूठा केस दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन कोतवाल समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। खाकी की इस काली करतूत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यूपी में गूगल की इमरजेंसी लोकेशन सर्विस लॉन्च। उत्तर प्रदेश के एंड्रॉयड यूजर्स अब संकट में 112 डायल करते ही सीधे पुलिस को अपनी सटीक लोकेशन भेज सकेंगे। गूगल की इस ईएलएस सुविधा से अपराध और दुर्घटनाओं के समय पुलिस सहायता मिलने में अभूतपूर्व तेजी आएगी। योगी का विपक्ष पर प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गरजते हुए कहा कि गाजा पर रोने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप क्यों हैं। उन्होंने विपक्ष को दोहरे मापदंड छोड़कर मानवता के पक्ष में बोलने की चुनौती दी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2% छूट। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब हर बिल पर 2% की सीधी छूट मिलेगी। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपनी बिजली खपत को ट्रैक कर सकेंगे और पारदर्शिता के साथ बिल भर पाएंगे। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो विस्तार को मंजूरी। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के तहत यूपी के 3 बड़े शहरों में मेट्रो विस्तार के लिए एनओसी दे दी है। इस मास्टर प्लान से शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलेगी। पशुपालन उद्योग के लिए 50 लाख रुपये का भारी अनुदान। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र सरकार भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए मोटी सब्सिडी दे रही है। पशुपालक सिडब्बी के माध्यम से आवेदन कर 50 लाख रुपए तक की मदद पाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।